जन्म कुंडली में बृहस्पति यदि अच्छे हैं तो व्यक्ति ज्ञानी होता है और जिसके पास ज्ञान है उसे किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं होती है। जो ज्ञानी है उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होती है। कहा गया है कि स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इसका अर्थ है कि राजा की पूजा सिर्फ अपने राज्य में होती है, लेकिन विद्वान की पूजा सभी जगह होती है। इसलिए व्यक्ति के पास ज्ञान जरूर होना चाहिए। ज्ञान का अर्थ बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं है। स्वामी विवेकानंद, महात्मा बुद्ध या फिर ऐसे बड़े लोगों के पास पीएचडी की कोई भी डिग्री नहीं थी, लेकिन वो ज्ञानी थे। ज्ञान बहुत जरूरी है। जन्म कुंडली में ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। बृहस्पति अच्छे हैं तो व्यक्ति को सद्मार्ग पर ले जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जल्दी कुछ भी गलत नहीं करता है। बृहस्पति अच्छे वाले लोग दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचते हैं। बृहस्पति के बारे में हम आगे कुछ विशेष चर्चा करेंगे, जिसमें बृहस्पति के सभी भावों में जाने से क्या फल होगा, किस राशि में होने से क्या फल होगा। लेकिन उससे पहले आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बृहस्पति एक राशि में 13 महीने रहते हैं। धनु और मीन बृहस्पति की अपनी राशियां हैं। इनकी दोनों राशियां द्विस्वभाव राशियां हैं। द्विस्वभाव का अर्थ है कि जिसके अंदर दोनों गुण हो। इसका अर्थ हुआ कि इन राशियों में चर और स्थिर दोनों राशियों के गुण होते हैं। तो बृहस्पति द्विस्वभाव राशियों के स्वामी होने के कारण अपने स्वभाव में गतिशीलता और स्थिरता दोनों गुण लेकर के चलते हैं। जन्म कुंडली में बृहस्पति की अच्छी स्थिति के कारण व्यक्ति अच्छा चिंतक होता है। ऐसा व्यक्ति विद्वान और धनी भी होता है। बृहस्पति कुंडली में सबसे अधिक भाव के कारक हैं, इसलिए इनके अच्छे होने से भूमि, भवन, जीवन साथी, संतान आदि का सुख मिलता है। यदि बृहस्पति खराब हैं तो इनसे संबंधित चीजों से दुख प्राप्त होता है। यदि बृहस्पति पाप ग्रह के साथ हैं, अंश में कमजोर हैं या फिर पीड़ित हैं और पीड़ित होकर के अकेले दूसरे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें या फिर 12वें भाव में हैं, तो व्यक्ति स्वार्थी होता है, लोभी होता है, क्रोधी होता है, दुष्ट प्रवृत्ति का हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति दुखी रहने लगता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति बीमार भी हो जाता है। ऐसे बृहस्पति के कारण रक्त का विकार हो गया, जंघा में रोग हो गया, जंघा में दर्द होना, लीवर या फिर किडनी का रोग हो जाता है। शुभ भाव में और शुभ स्थिति में बृहस्पति हैं तो व्यक्ति उच्च पद पर पहुंचता है। ऐसे व्यक्ति का सम्मान समाज में होता है। बृहस्पति की स्थिति अच्छी हो तो व्यक्ति शिक्षक, प्रोफेसर, केमिस्ट, डॉक्टर, वकील, जज, बैंकर या फिर उच्च अधिकारी होता है। नेता या फिर धर्म का उपदेशक भी होता है। लेकिन ऐसी स्थिति के लिए अन्य ग्रह को देखना भी अनिवार्य होता है। दूसरे और पांचवें भाव में यदि बृहस्पति अकेले हैं तो अच्छा नहीं होता है। ऐसे बृहस्पति इस भाव के फल को नष्ट करते हैं। जीवन साथी, संतान और उच्च विद्या प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न करते हैं। बृहस्पति से कुछ अच्छे योग बनते हैं, इसे एक एक करके समझते हैं। पहला योग बनता है हंस योग। यदि बृहस्पति अपनी राशि में या फिर उच्च राशि में हो और लग्न से या फिर चंद्रमा से केंद्र या फिर त्रिकोण भाव में हो तो हंस योग बनता है। ये योग वाले विद्वान होते हैं और इनका सम्मान बहुत होता है। सुख सुविधाएं इनके पास होती हैं। दूसरा योग है सरस्वती योग। अपनी राशि या फिर उच्च राशि या फिर मित्र की राशि में बृहस्पति यदि बुध या फिर शुक्र के साथ में हो और केंद्र या फिर त्रिकोण में बैठे हो तो ये योग बनता है। ऐसे योग के कारण व्यक्ति सबका प्रिय होता है, अपने काम में कुशल और धनी होता है। ऐसा व्यक्ति उच्च पद पर और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और अच्छा जीवन साथी और संतान प्राप्त करता है। ये एक सामान्य परिचय था बृहस्पति के बारे में। अब हम समझते हैं कि किस भाव में होने के बृहस्पति का क्या फल होगा। तो पहले भाव में बृहस्पति के होने से व्यक्ति सुंदर होता है, स्वस्थ होता है, धर्मात्मा स्वभाव का होता है, दीर्घायु होता है, सुखी भी होता है और धन से धनी भी होता है। ऐसा व्यक्ति प्रयास करे तो ज्योतिष का विद्वान भी हो सकता है। दूसरे भाव में बृहस्पति व्यक्ति को अच्छा बोलने वाला, सदाचारी, धनी, अपने परिवार का अच्छे से पालन करने वाला बनाता है। ऐसे व्यक्ति की अच्छी आयु होती है। लेकिन ऐसे बृहस्पति के साथ कोई पाप ग्रह हो तो व्यक्ति झूठ बोलने वाला और विद्या से हीन होता है।
यदि दूसरे भाव पर बुध की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति निर्धन होता है। यदि दूसरे में बृहस्पति हो और इसमें मकर राशि हो, मकर राशि बृहस्पति की नीच राशि है, तो ऐसे में व्यक्ति चरित्रहीन होता है। तीसरे भाव में बृहस्पति हो तो व्यक्ति कंजूस होता है, नीच कर्म करने वाला होता है, अपने घर से दूर रहने वाला और घूमने वाला होता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने भाई बहनों से संबंधित जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाता है। चौथे भाव में बृहस्पति हो तो व्यक्ति अपने माता पिता का भक्त होता है, ऐसा व्यक्ति अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति के पास जमीन मकान नौकर होते हैं। ऐसे व्यक्ति सुखी और समाज में प्रतिष्ठित होते हैं। पंचम भाव में बृहस्पति हो तो व्यक्ति ज्ञानी, संतान से युक्त, ईश्वर में विश्वास करने वाला और प्रयास करने पर ज्योतिष का ज्ञाता भी बन सकता है। ऐसे व्यक्ति के पास कई मित्र होते हैं और बहुत सारे अनुयायी भी होते हैं। षष्ठ भाव में बृहस्पति हो तो व्यक्ति कमजोर होता है, अनेक शत्रु वाला होता है, अपने करीबियों से ही अपमानित होने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत कम सुख सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर नौकरी करता है तो काफी उच्च पद को प्राप्त करता है। सप्तम भाव में बृहस्पति हो तो व्यक्ति विनम्र और शिक्षित होता है, ऐसा व्यक्ति समाज में सम्मानित होता है, धनी होता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी सुंदर और सुशील होता है। ऐसे व्यक्ति को माता पिता से प्रेम मिलता है। अष्टम भाव में यदि बृहस्पति हो तो व्यक्ति का मन काफी चंचल होता है, ऐसा व्यक्ति चरित्र का अच्छा नहीं होता है, हमेशा दुखी भी रहने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के शत्रुओं के कारण धन नाश होता है। यदि नवम भाव में बृहस्पति हो तो व्यक्ति सत्य बोलने वाला, अच्छे गुण वाला, विद्वान, समाज में प्रभावशाली, परोपकारी और उच्च पद पर होता है। ऐसा व्यक्ति अपने धर्म के प्रति आस्था रखने वाला होता है। दशम भाव का बृहस्पति व्यक्ति को विनम्र बनाता है। ऐसा व्यक्ति अच्छा आचरण रखने वाला, सत्य बोलने वाला, नेताओं से सम्मान प्राप्त करने वाला और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी और संतान काफी अच्छे और योग्य होते हैं। एकादश भाव में बृहस्पति हो तो व्यक्ति स्वस्थ होता है, सुंदर होता है, विद्वान होता है, धनी और समाज में सम्मानित होता है। ऐसे व्यक्ति के बहुत मित्र होते हैं। लेकिन अकेला बृहस्पति हो तो धन की कमी होती है। 12वें भाव में बृहस्पति अच्छा नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति आलसी होता है, लोभी प्रवृत्ति का होता है, दुष्ट प्रवृत्ति का होता है, बिना काम के धन खर्च करने वाला होता है, इसे अपव्ययी बोला जाता है। लेकिन ऐसा बृहस्पति अपने घर का हो तो व्यक्ति धर्मात्मा होता है। ये तो था बृहस्पति के सभी भावों में जाने का फल। अब समझते हैं कि किस राशि में होने से बृहस्पति का क्या फल होगा। तो यदि मेष राशि में बृहस्पति है तो व्यक्ति विनम्र और उदार होता है, दूसरों का भला सोचता है, धनी होता है। यदि बृहस्पति अश्विनी या फिर कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण में हो तो ज्यादा शुभ होता है। यदि वृष राशि में बृहस्पति हो तो व्यक्ति ताकतवर होता है, अच्छे आचरण वाला होता है, बुद्धिमान और दयालु होता है। परिवार के लोग इस व्यक्ति से प्रेम करते हैं। यदि कृत्तिका नक्षत्र के दूसरे चरण में या फिर रोहिणी के चौथे चरण में बृहस्पति हो तो बृहस्पति ज्यादा अच्छे होते हैं। यदि मिथुन राशि में बृहस्पति हो तो व्यक्ति दानी होता है, उदार होता है, सत्य बोलने वाला होता है, लोगों का विश्वास पात्र होता है, अच्छे हृदय वाला होता है, सगे संबंधी से संबंध अच्छे होते हैं ऐसे व्यक्ति का। और यदि ऐसा व्यक्ति खेती करे तो उसमें बहुत लाभ होता है। कर्क राशि बृहस्पति की उच्च राशि है। इसमें बृहस्पति हो तो व्यक्ति सत्य बोलने वाला, अच्छा आचरण वाला, बुद्धिमान, धनवान होता है और सुखी होता है। सिंह राशि में बृहस्पति हो तो व्यक्ति चतुर होता है, अपने काम में कुशल होता है और धर्मात्मा होता है। ऐसे व्यक्ति को उसके आसपास वाले प्रेम करते हैं। ऐसा व्यक्ति प्रकृति से प्रेम करने वाला होता है। कन्या राशि में बृहस्पति हो तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, बुद्धिमान होता है, लेकिन आलसी और स्वार्थी भी होता है। तुला राशि में बृहस्पति हो तो व्यक्ति सुंदर होता है, शांत होता है और लोगों से मिलकर रहने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति घर से दूर रहता है। ऐसा व्यक्ति यदि प्रयास करे तो अच्छा गाने वाला या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला बन सकता है। वृश्चिक राशि में बृहस्पति हो तो व्यक्ति अपने काम को लेकर के जिद्दी होता है, चतुर और पंडित होता है, लेखक भी हो सकता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर होता है, संतान से संबंधित परेशानी ऐसे व्यक्ति को लगी रहती है और ऐसा व्यक्ति हमेशा किसी ना किसी कारण से दुखी भी रहता है।
धनु का बृहस्पति हो तो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होता है। ऐसे व्यक्ति के पास पैतृक संपत्ति अच्छी होती है। मकर राशि का बृहस्पति हो तो व्यक्ति का मन एकाग्र नहीं हो पाता है, मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। ऐसा व्यक्ति धन से कमजोर और दुखी रहता है। काफी मेहनत करने के बाद भी बहुत कम लाभ हो पाता है। कुंभ का बृहस्पति हो तो व्यक्ति बार बार विवादों में फंसता है। ऐसा व्यक्ति रोगी होता है, अपने घर से दूर रहने वाला होता है, परिवार से संबंध अच्छे नहीं होते हैं। मीन का बृहस्पति हो तो व्यक्ति साहसी होता है, व्यवहार कुशल होता है, उच्च पद पर प्रतिष्ठित होता है, सुखी भी होता है। ऐसा व्यक्ति को अपनी पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति प्रयास करे तो अच्छा लेखक बन सकता है। मेष से मीन तक के सभी राशियों में बृहस्पति के जाने का फल आपने जाना। सूर्य से बुध तक सभी ग्रहों के सभी भावों और राशियों में जाने का फल क्या होगा, उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। आगे आप शुक्र, शनि, राहु और केतु का वीडियो देखेंगे, इसलिए आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने जानने वालों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।